ऐसे नारायण के भक्त बने। जब कुछ बड़े हुए, भगवान का अच्छी तरह से नाम लेने लगे। नाम भगवान का जब उच्चारने लगे, एक दिन की बात सुखदेव जी समझा रहे हैं। हे राजन, भगवान विष्णु के नाम को जप रहे थे। ओम विश्वानि देवावस्य वितुर्दुर्तानि पराशिवा यद भद्रतनो आशिवा। भगवान विष्णु के जाप को देख करके पिता हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया। अपने गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में पहुंचते हैं। वैसे तो देखो, आश्रम बड़े बड़े संतों का आश्रम होता है, कितना अच्छा नाम है। क्या बोला? आश्रम। देखिए, गेट में लिखा होता है बोर्ड, जैसे हमारे भोलेनाथ के मंदिर का गेट है, नाम बोर्ड लग रहा है, तो आश्रम के गेट पे लिखा होता है श्री श्री 108 महेशानंद गिरी बाबा आश्रम। ये तो हमारे गुरु जी का नाम है। आश्रम का अर्थ है संतों की कुटिया कह रही है कि पर शर्म करके आना। शर्म, थोड़ा शर्म हो तो आना, जो ना हो तो मत आना। उसी का नाम है शर्म। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। शुक्राचार्य के शरण में पहुंचे, जाकर के बोले, गुरुदेव कुछ युक्ति बताइए, हमारा तो घर में ऐसा दुश्मन आ गया जो हमारे दुश्मन का नाम लेता है हर घड़ी। गुरुदेव ने कहा, जाइए, कहते हैं संगत का बड़ा असर आता है। और लिखा है, और संगत कर काऊ विद्वान की जो भरे भाव से जोड़ी। सतगुरुदेव भगवान की। तो देखिए, संगत भी ऐसे ही करे जो कुछ हमें पल्ले पड़े। और ये तो सत्य है कि संगत करोगे तो असर उसका अवश्य आता है। गुरुदेव ने कहा हिरण्यकश्यप से, जाओ और ये हमारा एक विद्यालय है, उसमें तुम्हारा बेटा अवश्य तुम्हारे दुश्मन का नाम लेना छोड़ देगा। किसका नाम? देखिए, लिखा है,
प्रभु मूरत देखी तेन तैसी। तुलसीदास जी कह रहे हैं रामायण, आज उसकी भावना जैसी थी तो भगवान उसको ऐसा ही फल देंगे। आज हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को लेकर के विद्यालय पहुंचे जहां गलत कर्म सिखाए जाते थे, पर भक्त प्रहलाद के मन में तो वही लगन थी, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। सत्य है, अगर प्रभु के चरणों में लगन लगा करके बैठ जाओ तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। बारनवा को कर सके और चाहे जब बेरी हो, सत्य है। ऊपर वाले की असीम कृपा हो तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं कर सकता।
सुखदेव जी कहते ही राजन, आज भक्त प्रहलाद भगवान के इतने प्रिय परम भक्त बन गए और शुक्राचार्य जी के आश्रम में पहुंच गए। उनको वहां उल्टे कर्म, गलत बातें, हिंसा करना, भगवान के प्रति कभी भक्ति न करना, कभी भगवान के ज्योति न जलाना, बुराई करना, ये सब सिखाया जाता था। भक्त प्रहलाद के ऊपर उन बातों का, उस पढ़ाई का कोई भी असर नहीं पड़ा। कैसे नहीं पड़ा? कि जैसे बैंगन होता है, बैंगन देखा है भाई, बैंगन तो सबने देखा ही होगा। बैंगन जो सब्जी बनती है उसमें एक बाल्टी पानी डालो या एक गिलास पानी डालो, बूंद नहीं रुकेगा। ऐसे ही भगवान के भक्त बनो जो किसी की बात का असर ही ना पड़े और भगवान के प्रिय भक्त बनते रहो। किसी के कहने में आके, किसी के सिखाने में आके किसी का घर उजाड़ना, किसी को घर गलत है। सबसे बड़ी भक्ति, सबसे बड़ी भगवान की पूजा यही है। किसी की लगाव हो जाओ मत, दुर्बल को ना सताइए, जाकी मोटी हाय। और अगर मोटी उसकी हाय पड़ गई तो भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है। गरीब की आत्मा जब बदुआएं देती है तो आवाज नहीं करती है, सीधी मार करती है गोली से ज्यादा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आज भक्त प्रहलाद 2-4 अपने साथियों को बनाकर एक उसने छोटी सी मंडली बना ली। भगवान का कीर्तन 5 मिनट के लिए डेली शुक्राचार्य जी के आश्रम में करने लगे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। कुछ दिन के बाद में पिता हिरण्यकश्यप का वहां जाना हुआ। जाते ही जैसे ही अपने पिताश्री को देखा, पुत्र ने कहा पिताजी नारायण हरि। इतने सुनकर के गोदी में उठा लिया और गोदी से एकदम से उतार दिया और कहा गुरुदेव ये तो हमने किस लिए यहाँ पर आपके लिए समर्पण किया है और क्या ये हो रहा है? शुक्राचार्य जी ने कहा कि अब राजन ऐसा नहीं होगा, तुम जाइए, आपके हम इसकी देखभाल करेंगे। बहुत जोर लगाया, बहुत सिखाया, बहुत पढ़ाया, बहुत देखभाल की, पर भगवान का प्रिय भक्त बनने में कसर न छोड़ी। भक्त प्रहलाद भगवान के नाम का जाप करने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, उस कीर्तन को पढ़ते हुए एक दिन हिरण्यकश्यप जी के गुरु जी शुक्राचार्य ने देख लिया और उसको बहुत डांटा। भक्त प्रहलाद ने कहा गुरुदेव मेरे पिताजी के गुरुदेव हो कि हाँ,
तो गुरुजी मुझे एक बात बताने की जरा कृपा कीजिए, मैं आपके चरणों में निवेदन करता हूँ, आप गुरु हैं कि हाँ, तो गुरु शब्द का अर्थ क्या है गुरुजी जरा बताने की कृपा करें। कहा बहुत आग्रह किया पर नहीं बताया। आज सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित महाराज, आज हिरण्यकश्यप का जब वहां जाना हुआ जब देखा तो हिरण्यकश्यप ने कहा गुरुदेव मैं एक और आपके लिए चेतावनी दे रहा हूं, और अब की बार मैं जब आऊंगा आपके आश्रम में और मुझे कोई कमी मिली तो मैं खुद हिसाब करूंगा, मैं खुद सोचूंगा। सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, इतने वचन कह के हिरण्यकश्यप वहां से आ गए और आकर के पत्नी कयाधु ने पूछा, पत्नी कयाधु ने पूछा स्वामी बताओ हमारा पुत्र लाडला कैसा है। इतने वचन कहे तो लाल पीली आंखें करके और बुरी भली कहने लगा। इतने वचन सुनकर के आज कयाधु को, माँ तो माँ ही होती है, देखो माँ ये नहीं है कि छोटी माँ और बड़ी माँ, ये बड़ी माँ है, बीच की माँ है, छोटी माँ नहीं, शब्द एक है, क्या माँ। आज माँ के नेत्रों में आंसू भराए और माँ कहने लगी अपने स्वामी से, किससे, हिरण्यकश्यप से, सुनो स्वामी मेरी बात, करो मत घात के विनती मेरी, मैंने बड़े दुखन से जाए और करुणा कर दो तेरी। करने लगी, पर उस विनती का, उस प्रार्थना का कोई भी असर नहीं पड़ा। वो कठोर दिल पापी गया, इतने वचन सुनकर के निकल गया और जाकर के उसने अपने 4 पार्षदों को ढूंढा, ऐसे पार्षदों को, मित्रों को ढूंढा और उनको सिखाया कि देखिए
हमारा बेटा नहीं है, वो दुश्मन है, और हम तुम्हें जितना भी माल मांगोगे उतना देने को तैयार है, और उसको तुम्हें अवश्य मारना होगा। 4 पार्षदों को, यक्षों को तैयार कर लिया। आज पुत्र को मरवाने का उपाय सोच लिया। ये सब बातें कयाधु को मालूम पड़ गई और भगवान के चरणों में विनती करने लगी, हे प्रभु, परम पिता परमात्मा तुम्हारा ही दिया हुआ है, अब जैसी आपकी मर्जी, हम तो आपके चरणों में विनय कर सकते हैं। विनियोगम विनती च देवम कयाधु मातेन श्रद्धारूपेण देवनम आग्रह नमामते। आज विनय करने लगी, जाकर के भगवान के चरणों में, प्रभु विनती मेरी सुन लीजो। क्या स्वामी विनती मेरी सुन लीजो, प्रभु सुन लीजो। चरणों में रोए रही दासी तुम्हारी, अरे कौन सी भूल हुई है हम पे, अरे कौन सी गलती हुई है हम पे, जो आफत ऐसी आई हमारी। अरे आकर प्रभु रक्षा कीजिए, अरे आकर प्रभु रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अरे चरणों में विनती करे आलाई, भोले वृंदावन बिहारी लाल की। इतने वचन कहे, नेत्र बंद करके भगवान ने साक्षात दर्शन दे के कहा, माता चिंता न करो, वो मेरा प्रिय भक्त तो है ही, भक्त प्रहलाद हमारा तो भक्त है ही, पर ये ध्यान रखना सबसे ज्यादा प्यारा किसको है? भगवान विष्णु चेतावनी दे रहे हैं लक्ष्मी जी का। लक्ष्मी जी भक्त प्रहलाद को प्राणों से प्रिय मानती थी। कयाधु तो प्रहलाद की माता श्री थी, पर कयाधु माता से ज्यादा प्यार दुलार लक्ष्मी जी वहीं से करती थी, अपने स्थान से। सर्व रक्षा चेतावनी दे दी, चिंता न करो, मेरे भक्त का कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, तुम निडर रहो। आज यक्षों को बुलाया, जाइए आश्रम में, शुक्राचार्य के आश्रम में गए और दोस्ती की, सिक्का पढ़ा करके चले आए कि भाई किसी को साथ लेना है और लगाना है तो पहले दोस्ती की जाती है। एक दृष्टांत आता है यही, एक बूढ़ी माता थी, तो देखो शास्त्रों में लिखा है मरने से पहले गुरु दीक्षा लेनी अति आवश्यक होती है। क्या? गुरु मंत्र। मरने से पहले गुरु मंत्र अति आवश्यक है। अब वो तुम्हारी मर्जी है, चाहे तो भगवान भोलेनाथ को गुरु बना लो, और बना भी रखे हैं बहुत ले, पर गुरु दीक्षा अवश्य लेनी चाहिए।
सरस्वती बिन सुर नहीं, गुरु बिन मिले ना ज्ञान। सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन